अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मतीउल्ला ख़ान है। मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। नवंबर का महीना ज़ियाबतीज़ यानी कि शुगर के आगाही का महीना है। इस महीने में पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के बदौलत हम आवाम की आगाही की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन आज से ठीक 100 साल पहले बेस्ट और बेंटिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसुलिन को ईजाद किया था। इससे पहले अनफॉर्चुनेटली जितने भी ज़ियाबतीज़ के मरीज़ होते थे या जो टाइप 1 के पेशेंट्स होते थे, टाइप 1 डायबिटीज़ के, उन सब का जो है वो मोर्टेलिटी हो जाती थी, अमवात हो जाते थे। इंसुलिन की ईजाद एक मौजज़ा था और इस पे एक नोबल प्राइज़ मिला था। शुरू में इंसुलिन जो थे वो बेसिकली बीफ इंसुलिन होते थे पाकिस्तान में जो अवेलेबल थे। वक्तन फ़वक्तन इंसुलिन में तब्दीलियाँ आती गई और उसमें जो सबसे बड़ी तब्दीली थी वो ये था कि ह्यूमन इंसुलिन बतौर बायोटेक्नोलॉजी के बनने शुरू हो गए थे लेबॉरेटरी में। और ये ह्यूमन इंसुलिन शुरू में जो है वो सिर्फ अवेलेबल होते थे 1970s और 80s में। फिर वक्तन फ़वक्तन इसमें भी तब्दीलियाँ आती गई और एनालॉग इंसुलिन यानी कि इन्हीं ह्यूमन इंसुलिन के अंदर कुछ अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस चेंज करके उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आई कि उसमें एक तरह का इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग यानी कि 24 घंटे वाला इंसुलिन बनाया गया और कुछ शॉर्ट एक्टिंग जो सिर्फ खाने को कवर करे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन बनाया गया। तो अब हम हर पेशेंट के मुताबिक इंसुलिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंसुलिन की अगर मैं इकसाम की मोटी मोटी बात करूं तो वो यही है कि या तो वो बेसिकली लॉन्ग एक्टिंग होगा यानी कि पूरे 24 घंटे वाला इंसुलिन जो कि बेजल कवरेज देता है, पूरे फास्टिंग को कवर करता है, या फिर रैपिड एक्टिंग जो सिर्फ खाने से पहले हम लगाते हैं और खाने को उसने कवर करना होता है। और उसके साथ साथ जो है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग भी इसमें आता है और कुछ मिक्स्ड इंसुलिन भी होते हैं। इसके साथ साथ इंसुलिन की दूसरी तरीके से जब हम क्लासिफाई करते हैं या एग्ज़ाम बताते हैं तो वो ये है कि क्या इंसुलिन को हम पेन के फॉर्म में दे रहे हैं या वाइल के फॉर्म में दे रहे हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं पेन वाला इंसुलिन। जो पेन वाला इंसुलिन होता है उसमें एक तो नीडल बहुत छोटी होती है और वो ज़्यादा जो है पेनफुल भी नहीं होता है। तो बिल्कुल ये एक दिमाग में जो मिथ होता है कि ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, वो बिल्कुल नहीं है। बिकॉज पेट में लगाना होता है, पेट वाले जो नसें हैं वो बिल्कुल उतना ज़्यादा पेन नहीं करवाते हैं जितना अब कोई उंगली का सोचता है कि उंगली के ऊपर तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तो जो आप नीडल प्रिक करते हो वो ऑब्वियसली पेनफुल है बिकॉज ये एरिया काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। पेट में जब आप इंसुलिन नीडल सिरिंज से या फिर पेन से लगाते हो तो वो बिल्कुल पेनलेस रहता है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब इसके साथ साथ इंसुलिन जो है वो हर मरीज़ में किस किस वक्त ज़रूरी है इसके बारे में थोड़ी बात की जाए। इंसुलिन जो है वो कुछ इकसाम जो शुगर के है जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि बच्चों में या फिर जवानों में होती है, जो शुरू दिन से बहुत ज़्यादा शुगर जिनका हो, उनमें तो शुरू दिन से ही हमें इंसुलिन पे ही मरीज़ को रखना होता है और वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। उनका जो है वो लुबलुबा इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता है और हमें वो इंसुलिन उनको शुरू दिन से शुरू करनी होती है और इसी के ऊपर जो है वो पूरी ज़िंदगी उनको रहना होता है। जो दूसरा इकसाम है, जो किस्म है डायबिटीज़ का, वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 में अमूमी तौर पे शुरू में हम गोलियों पे ही मरीज़ को रखते हैं, मगर वक्त के साथ साथ अगर वो शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो फिर जाकर एक वक्त का इंसुलिन ज़्यादातर मरीज़ों में ऐड हो जाता है और आखिर में जाकर जो है वो हो सकता है उनको भी 2 या 4 बार इंसुलिन लगाना पड़े पर डे। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट दाखिल हो जाता है किसी और मसले के लिए, यानी कि दिल का कोई आर्जा है उनको, गुर्दे का कोई आर्जा है या ज़्यादा बीमार है, शदीद बीमार है, कोई सेप्सिस है, इन्फेक्शन है। ऐसे मरीज़ों में गोलियां सेफ़ नहीं होती है तो उनके लिए इंसुलिन सबसे सेफ़ और नेचुरल इलाज है। तो मरीज़ या अटेंडेंट्स लवाइकीन ये समझते हैं कि इनका जो है वो गुर्दा फेल है इसलिए ये इंसुलिन के ऊपर है, तो शायद इसकी वजह से कोई एसोसिएशन वो माइंड में बनाते हैं। तो ये सब खुराफात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ज़्यादा सिक मरीज़ होगा, जो ज़्यादा ख़राब पेशेंट होगा, उन्हीं के लिए जो है वो सबसे सेफ़ इंसुलिन ही है। कोई दवा उसमें सेफ़ ही नहीं है, तभी तो वो इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन तो बिल्कुल एक सेफ़ हमारी बॉडी का अपना एक प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी ये बनाती है, उसी को ही बनाया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। सेकेंडली ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि ये आखिरी इलाज है। हर मरीज़ अलग होता है। कुछ पेशेंट्स में बड़े शुरू में शुगर बहुत ज़्यादा होते हैं, 400-500 शुगर, और वो वक्ती तौर पे इनको इंसुलिन पे रखना पड़ता है।
या फिर कुछ पेशेंट जैसे मैंने बताया सिक पेशेंट थे, उस दौरान हमें इंसुलिन पे रखना पड़ा। बाद में जो ही वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाए वापस वो पेशेंट गोलियों पे आ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जिसकी वजह से मरीज़ बहुत मुश्किल से जो है वो इंसुलिन पे आता है और वो ज़रूर बहस करता है कि नहीं मुझे जो है वो इंसुलिन पे नहीं आना है। तीसरी बात ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इंसुलिन लगाते कैसे हैं। तो इंसुलिन के जो लगाने का एक तरीका है वो ज़ाहिर है ये है कि हमने पेट पे लगाना होता है और नाभ के 2 उंगलियां राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे पेट के पूरे एरिया में अलग अलग जगहों में लगाना है। और जो ऊपर वाली नीडल है वो 2-3 बार लगाने के बाद हमें उसको चेंज करना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो नीडल चेंज नहीं होगा तो उससे ये होगा कि एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इंसुलिन की एफिकेसी का मसला होगा। फिर दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन की स्टोरेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोल्ड चेन मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन को बर्फ़ के साथ बिल्कुल टच नहीं करना, फ्रिज के ऊपर वाले खाने में नहीं रखना है, फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखना है, गर्मी से बचाना है, धूप से बचाना है और यहाँ से मेडिकल स्टोर से भी ले जाते हुए आपने एक पैक में ले जाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कुछ इंसुलिन काम ही नहीं करेंगे इस तरीके से। ये सारी बातें हो गई इंसुलिन के बारे में। इसका एक और जो जेन्युइन साइड इफ़ेक्ट है वो है लो शुगर का, मगर अगर सही तरतीब से सही डोज में लगाया जाए तो बहुत कम चांसेस होते हैं स्पेशली मॉडर्न एनालॉग इंसुलिन्स का कि वो शुगर को लो करे। क्योंकि अगर आपके पेशेंट का जितना वेट या जितना शुगर होगा उसके हिसाब से टाइट्रेट किया जाए तो बड़े कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो है वो जब भी आपका मुआलिज आपको कहे कि इंसुलिन के ऊपर आपको आना है तो आप